अच्छा जी, अगला जो है टॉपिक वो है काइंड्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है जी। अब जिस तरह आपको आज ऊपर भी आई कि डिवर्सिफाइड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो हैं उनके अंदर, हर सेक्शन के अंदर उनका एक कोई ना कोई प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम भी यहाँ पे जो हैं वो डिफरेंट सेक्शंस जो हैं इकोनॉमी के या पब्लिक स्फीयर के हम उनको लेंगे और उसके अंदर जो है हम उसके अंदर जो काइंड्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स जो एग्जिस्ट करती हैं हम उनका जिक्र करेंगे। सबसे पहला जो है वो बिजनेस है। An important kind of pressure groups working in the field of business is the one that represent business community in general. They try to influence public policy relating to the taxation and governmental expenditure so as to minimize the amount involved. Pressure groups of this type generally discourage government's interference in commercial activities and encourage, on the other hand, the imposition of restraints on trade union activities. ठीक है। अब इसके अंदर जो बात समझने वाली है बेटा वो ये है कि उससे सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग हमें समझना चाहिए कि व्हाट बिजनेस मींस। बिजनेस जो है बेटा उसकी डेफिनेशन ये है कि एनी ह्यूमन एक्टिविटी, लेट मी ऐड द वर्ड लीगल, एनी लीगल ह्यूमन एक्टिविटी विच यील्ड्स प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो किसी भी बिजनेस का बुनियादी कुलिया है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगा कि यार ये जो स्टेट ओन्ड बिजनेसेस हैं लाइक पीआईए हो गया, रेलवे हो गया, पीटीवी वगैरह हो गया, तो खसारे में क्यों है? देखिए, जो स्टेट का मकसद होता है ना अदारे बनाने का, वो ये मकसद नहीं होता कि उसने आवाम से प्रॉफिट गेन करना होता। जो पब्लिक सेक्टर होता है उसकी जो उसके जो मैंडेट होता है या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है या उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसने ना सर्व करना है टू द पीपल और उनकी वेलबींग के लिए काम करना। ऑन दी अदर हैंड जो प्राइवेट सेक्टर है आपका, उसका जो बुनियादी गोल है वो, क्योंकि वो बनाया ही बिजनेस जो गया है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, वो ख्वाह कितना ही कह लीजिए बिनाइन किस्म का या बड़ा ही नोबल किस्म का काम कोई कर रहे हो, ख्वाह वो एजुकेशन का कोई स्कूल खोला हो, ख्वाह उन्होंने कोई अस्पताल खोला हो, तो वो उनका जो वो अस्पताल खोलने या फिर वो स्कूल खोलने के पीछे भी जो बुनियादी गोल है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है कि किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है वो कमाया जाए। तो यहाँ पे भी ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो बिजनेस की जो हम बात कर रहे हैं और ये सारी हमने बातें पढ़ी कि वो चाहते हैं कि टैक्सेशन कम हो, वो ये चाहते हैं कि हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, क्योंकि मौजूदा दौर में जिस ज़माने के अंदर हम जिंदा हैं, अब के ज़माने में गवर्नमेंट का जो बुनियादी किरदार रह गया है वो रह गया है कि वो एक रेफरी बन गया है और वो ये मेक श्योर करता है कि नाइदर द बिजनेस गेट affected or nor they exploit the people। मतलब जो आम आदमी है, कॉमन मैन है या सिविल सोसाइटी है, वो उसको भी एक्सप्लॉइट ना करे। तो उन दोनों के दरमियान बैलेंस रखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो है बहुत ही ज़रूरी है किसी भी स्टेट या किसी भी माशरे की वेलबींग के लिए और सर्वाइवल के लिए। क्योंकि ज़रूरी ये है कि आप इन चीज़ों पे काम इसलिए करते हैं कि अगर बिजनेस नहीं होगा तो नेचुरली ना हुकूमत अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकेगी, ना लोगों के पास प्रोडक्ट्स आएंगी और ना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो ये दोनों जो हैं, तीनों जो हैं, एक तरह से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है जी। और नेचुरली अगर बिजनेसेस रन होंगे और वो बहुत एक्सप्लॉइट करेंगे और सिविल सोसाइटी नहीं होगी, जब अगर सिविल सोसाइटी नहीं होगी तो नेचुरली वो जो प्रोडक्ट बनाई जा रही है वो किसके लिए बनाई जा रही है, उसको कंज्यूम करे कौन करेगा, एंड यूजर कहाँ से आएगा। तो वो, तो इस वजह से इन दो तीनों चीज़ों के दरमियान एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी है और एक बैलेंस क्रिएट करना कि कोई एक दूसरे को आउटस्मार्ट या आउटडू ना कर दे, वो जो है वो अल्टीमेट गोल होता है। तो इस वजह से हुकूमत जो है वो कोशिश करती है, उनको टैक्स भी करती है और वो टैक्स जो है वो फिर इवेंचुअली सिविल सोसाइटी की जो वेलबींग है उसके लिए इस्तेमाल होती है। टैक्स का मनी इसलिए इसी मकसद के लिए लिया जाता है टैक्स, जो कि अपने स्टेट अपने एक्सपेंडिचर्स उन पर पूरी करती है। एक्सपेंडिचर्स क्या है? वो यही है कि सिक्योरिटी करा रहे हैं, गवर्नेंस के इशूज जो है उसमें। ठीक है। फिर उसके बाद वो नेचुरली, तो ये जो इस लेवल के ऊपर, बिजनेस लेवल के ऊपर जो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं, इनका बुनियादी मकसद ये होता है कि ये कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी ना आए जो उनके इंटरेस्ट को हर्ट करे, टैक्स जो हैं वो ज़्यादा ना लगे ताकि प्रॉफिट जो है मैक्सिमम बचे। ठीक है, तो ये इनके इंटरेस्ट होते हैं। और फिर ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट कम होगी तो वो जो आपका स्प्रेड है, क्योंकि लागत कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा नेचुरली, ये एक असूल है।
तो वो ये क्या करते हैं कि ख्वाहिश उनकी होती है, लेकिन हुकूमत जो है वो लेबर्स को करने के लिए वो मिनिमम वेज भी अपॉइंट करती है, मिनिमम वर्किंग आवर्स भी अपॉइंट करती है, सोशल सिक्योरिटी भी लेकर आती है। तो वो उनसे जो है वो कोशिश करते हैं कि उन पर कम से कम प्रेशर है। लेकिन हुकूमत की उनकी अगेन जैसे मैंने आपसे ऊपर अर्ज किया कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे जो दूसरे सेगमेंट्स की हैं, तो फिर वो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो जो इसका दूसरा लेवल है बिजनेस के अंदर ही, वो आता है सेकंड कैटेगरी ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स रिलेट्स टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड्स इन विच ईच रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव फील्ड। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल उनकी आगे से कोई डिस्ट्रीब्यूशंस की यूनियन बनी होती है, लेबर्स की यूनियन बनी होती है कि लेबर्स जो हैं वो देखते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा कमाई की जा रही है, लेकिन जो वेलबींग ऑफ द लेबर्स है उनकी जो है उनका, क्योंकि नेचुरली उनका भी एक शेयर है जो भी प्रोडक्टिविटी वो मेहनत कर रहे हैं, तो उनको उसके हिसाब से उनको पे वेजेस जो है उनमें इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन प्रॉफिट्स जो हैं ऑफ द बिजनेसेस वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके साथ वो जो बाउंटी है या वो डिविडेंड है वो शेयर नहीं किया जा रहा। तो उन सब के इंटरेस्ट है, तो वो भी उनको भी करना, ताकि वो एक कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो हुकूमत का तो ये काम होता है, लेकिन इस लेवल पे यूनियन के प्रेशर ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं, फिर वो स्ट्राइक्स करते हैं, वो कहते हैं हम एहतजाज करते हैं, हम लोग काम करना बंद कर देंगे। जब नेचुरली काम करना बंद कर देंगे तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस जो है वो जीरो होकर रह जाएगी। तो एक दूसरे को ये कह लीजिए बैलेंस आउट करते रहते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही तरफ प्रेशर टैक्टिक्स और दूसरी तरफ ना हो तो एक दूसरे को खा जाए, तो इसलिए वो एक दूसरे को बैलेंस आउट ईच अदर। फिर उसके बाद लेबर लेवल ऊपर बात भी हुई। The clash of interest between the industrialists and the wage earners has always been on such issues on the fixation of working hours, proper wages, conditions of work and control of industrial policy. तो नेचुरली जो बिजनेस होगा वो चाहेगा कि उसको पे कम करना पड़े और ज़्यादा मैक्सिमम वर्किंग आवर्स उसको मिल जाए। फिर उसको ये है कि क्योंकि वेज जो है, तनख्वाह जो है वो एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, तो वो चाहेगा कि कम से कम वो हो तनख्वाह पे करनी हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास प्रॉफिट आए। तो ये वही गेम से ऊपर बात भी हुई कि दे बोथ आउट बैलेंस आउट ईच अदर, कि वो अगर तनख्वाह बढ़ेगी तो नेचुरली वो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा डिमांड करेंगे, और वो जो है वो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो वो डिमांड ज़्यादा पे ज़्यादा डिमांड करेंगे, कि नेचुरली जो आप अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो हमें भी उसके जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा प्रोटेक्शन वाला होना चाहिए। हम आप देखिए ना हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो वर्किंग इन्वायरमेंट है बहुत बहुत ही सेंसिटिव काम हो रहा होता है, लेकिन उसका वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत ही कैजुअल होता है। तो उसकी वजह से आप हर कुछ अर्से बाद सुनते हैं कि कोयले की कान के अंदर हमारे यहाँ कोई ना कोई धमाका हो जाता है, या कोई ना कोई जो कान कौन है वो शहीद या वफात हो जाती है उनके हादसे के अंदर। इसी वजह से होती है बेटा, क्योंकि जो उनका वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो उनका वर्किंग साइट है, जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं सिक्योरिटी के वो वहाँ पे ऑब्जर्व जो है वो नहीं किए जाते। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर लेवल के ऊपर क्या है, इन द डेवलप्ड democratic societies peasants are organized into two types of pressure groups. Some of these represent the agrarian class in general, and their aim is to give protection to the farms production and influence the government for giving protection to home agriculture, protection against the imported one. ठीक है, ये भी एक है प्रोटेक्शनिज्म की एक थ्योरी है, जिसके अंदर ये होता है कि जो होम है क्या नाम है इंडस्ट्री, उसको जो है ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाए, और जो आपकी इम्पोर्ट्स हैं उसको ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, उस पर ज़्यादा जो है वो लेवी लगाई जाए, ताकि जो डिस्करेज हो इंपोर्ट करने वाला और वो कोशिश करे कि अपना जो इंडिजिनस सामान है वो करे। तो जो सबसे पहला ग्रुप वो यही कि एग्रीकल्चर जो आप इंपोर्ट्स करते हैं तो उसकी वजह से उनको यहाँ पे कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर आलू और प्याज की जो लोकल ग्रोअर थे उनको बड़ा कम्पीट करना पड़ता था जब इंडिया से आलू और प्याज आया करता था, क्योंकि नेचुरली वो एक सस्ता होता था, तो उनको उसके हिसाब से, लेकिन उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा थी, तो वो कम्पीट नहीं कर पाते थे। तो ये एक रियलिटी है जो भी एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स हैव मशरूम ग्रोथ इन द डेवलप्ड सिस्टम, दो देयर आर मैनी दैट आर कंपैरेटिवली लेस। अच्छा जी, फिर अच्छा हाँ टू दूसरा जो है but there exist certain pressure groups in the field, especially in America, that stand for the protection of certain agricultural products and their interest of the growers. ठीक है, कुछ जो है वो ऐसे ही जो पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल टबैको हो गया, या कोई ऐसा दूसरा क्रॉप हो गया जो कि बड़ा क्रॉप नहीं है और ज़्यादा लोग उसको ग्रो नहीं करते, लेकिन नेचुरली वो एक अच्छा क्रॉप है, तो वो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी जो है वो ऑलिव ऑयल आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं। हमने एक जो है पोटोहार के अंदर एरिया सेलेक्ट किए हैं जो जो जहाँ की कंड्यूसिव है फॉर दैट पर्टिकुलर। पाकिस्तान में हर जगह नहीं उग सकता, तो इस वजह से जो है उनको जो स्पेशलाइज या और लेवल के क्रॉप्स हैं उनके लिए
एक तो जर्नल है ना कि अगेंस्ट imports of all the vegetables, वो लोकल जो वेजिटेबल्स हैं या लोकल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। एक जो है सिलेक्टिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं, तो ये उनकी बात होगी। फिर 4 प्रोफेशंस, ठीक है जी। In most of the democratic countries, persons belonging to such profession as medical practitioners, engineers, teachers, scientists, lawyers, etc., form their associations for the promotion of their professional values and to get maximum facilities for their respective profession. ये भी एक प्रोफेशन की बुनियाद के ऊपर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन आप सबके सामने है, बार एसोसिएशंस आपके सामने हैं, वो एक पर्टिकुलर जो है आपका क्या कहेंगे उसे, एक पर्टिकुलर जो ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, उसकी बुनियाद के ऊपर वो बनाया गया है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। यंग डॉक्टर्स जो हैं, नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने और प्रमोट करने के लिए बनाया गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स हैव मशरूम ग्रोथ इन द डेवलप्ड सिस्टम्स, दो देयर आर मेनी दैट आर कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट देन द अफोरसेड प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। अब ये भी है अगेन स्केल के ऊपर हम आगे जो कंडीशंस ऑफ सक्सेस पढ़ेंगे फॉर प्रेशर, उसकी उसकी बुनियाद के ऊपर भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि बाज़ दफ़ा कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं उनकी जो इम्पैक्ट है एज कम्पेयर टू अदर प्रेशर ग्रुप्स तो थोड़ा कम होता है। वो कंडीशंस है जो हमारा अगला टॉपिक है, उसके अंदर वो आपको इट विल बी वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बात समझ आ जाएगी। फिर रिलीजियस एजुकेशन, हमारे यहाँ वफाकुल मदारिस का एक तंजीम बनी हुई है। रेगुलेशन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड लेबर से मुतल्लिक, एलिमिनेशन ऑफ ऑब्सीन एंड सेडिशन फ्रॉम मूवीज, नेचुरली वो जो इखलाकियात जो है उसकी करने के लिए। प्रेस एंड लिटरेचर, लाइकवाइज सम माइनॉरिटीज ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू प्रेशर ग्रुप्स टू सर्व देयर इंटरेस्ट थ्रू सपोर्टिंग सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज विनिंग इलेक्शंस बोथ फाइनेंशियली एंड अदरवाइज। नेचुरली अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सी समझती हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये लिबरल आइडियाज रखती हैं या फिर ऐसे आइडियाज रखती है जिसके जरिए हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। ये एक रीज़न होती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको मैं एक मज़ीद बताता हूँ कि जब 1974 के अंदर नेशनलाइजेशन का प्रोसेस हुआ और उसमें बहुत से जो क्रिश्चियंस के थे इम्पोर्टेंट और फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एफसी जैसा इंस्टीट्यूशन जो था वो स्टेट ने नेशनलाइज कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। तो उसका नुकसान बेटा ये हुआ कि जब 77 के इलेक्शन आए तो क्रिश्चियंस जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए वोट ही नहीं किया। इसी तरह अहमदीज जो थे वो 74 के अंदर नॉन मुस्लिम डिक्लेयर हो गए, तो उन्होंने भी देखा कि जब अगले इलेक्शन आए तो उन्होंने अपना वोट जो है वो और पार्टीज के लिए इस्तेमाल किया, इसी वजह से क्योंकि उनके इंटरेस्ट उससे अफेक्ट हुए। तो माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी पॉकेट्स होती हैं और वो इतना स्केटर्ड होता है तो नेचुरली वो उनका एक, लेकिन क्योंकि वो रिलीजियस की एक छोटी होती है तो उनका जो आपस में कोहेजन होता है बड़ा सख्त होता है, वो बहुत क्लोजली निटेड होते हैं, तो इसलिए उनकी जो विल है वो कलेक्टिव विल एक तरह से हो जाती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया प्रोटेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। द फोर्सेड प्रेशर ग्रुप्स आल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एज दे रिएक्ट अगेंस्ट अनडिजायरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। नेचुरली वो समझते हैं कि ये जो उनका इंटरेस्ट है या वो जो जो चीज़ वो कर रहे हैं जिसको रिप्रेजेंट करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मिसाल जो है वो प्रेशर ग्रुप की वो यही है कि वो जो MQM है, क्योंकि वो महाजरीन के वो अपने आप को समझते हैं कि वी आर द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द महाजिर्स इन पाकिस्तान, खासतौर पे कराची, हैदराबाद जो भी अर्बन एरियाज हैं सिंध के। तो उसके अंदर वो ये होता है कि फिर वो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे समझते हैं कि द इंटरेस्ट ऑफ द महाजिर कैन बी प्रमोटेड या इट इज़ बीइंग हर्ट, तो वो फिर उसको रेजिस्ट भी करते हैं और उसके ऊपर पूरी तरह अपनी मूवमेंट भी चलाते हैं। और जब जिस ज़माने में MQM अपने अरूज के ऊपर थी तो वो बहुत ही इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जो हैं जिसमें कि टारगेट किलिंग से लेके एक्सटॉर्शन और सब चीज़ें वो भी मीन्स को इस्तेमाल किया करते थे। अपने जो पॉलिटिकल क्लाउट है वो अपने क्योंकि कहा ही जाता था कि उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था कि इट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी विद द माइंडसेट ऑफ अ प्रेशर ग्रुप, क्योंकि वो जो उनकी टैक्टिक्स थी वो पॉलिटिकल टैक्टिक्स नहीं हुआ करती बल्कि वो प्रेशर ग्रुप्स वाली टैक्टिक्स, बल्कि वो अपना जो पॉलिटिकल पावर है उसको भी वो अपने प्रेशर को एक्सर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो इस वजह से उनकी मेंटालिटी जो है वो प्रोटेस्ट वाली मेंटालिटी थी, ठीक है। तो strictly speaking, protest groups are those who always represent themselves as the most oppressed and deprived class of the society, क्योंकि naturally they try to gain sympathy of their like-minded, और जो उनकी एक महाजर है तो ये उनको यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पख्तून से मुतल्लिक या सिंधियों से मुतल्लिक या जो भी हमारे यहाँ एथनो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी यही कोशिश करती हैं, एक सेल्फ पिटी का शिकार करती हैं कि वो बताती हैं कि अभी हमारी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, तो अगर हम मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट पुट अप करेंगे तो हमारी जो एक्सप्लॉइटेशन है वो वहीं पर रुक जाएगी। तो वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने आप को एक विक्टिम के तौर पर रिप्रेजेंट करती हैं,
ठीक है जी। तो इस वजह से वो प्रोटेस्ट ग्रुप बनते हैं, फिर वो अपना एक नंबर्स बनाते हैं। हम कंडीशंस पढ़ेंगे तो वो आपको और फर्दर बेहतर तरीके से समझा देगा। दे स्टेज डेमोन्स्ट्रेशंस रिजॉर्ट टू पैम्फलेटिंग, मतलब पम्फलेट जो है वो अपना जो आइडियाज हैं वो तकसीम करते हैं, पम्फलेट से कहते हैं। इवन डू नॉट हेजिटेट टू प्रेशराइज थ्रू सिविल बाइकॉट और अदर डिसरप्टिव एक्टिविटीज़। हमारे यहाँ जो हमारी हिस्ट्री के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर 1905 के बाद जो है, जो हिंदूज थे लोकल या वो लोग जो उस पार्टीशन के खिलाफ थे, उन्होंने बाइकआउट कर दिया था बरतानवी प्रोडक्ट्स का। तो वो ये होता है कि और फिर जॉब से रिजाइन कर दिया। और खिलाफत मूवमेंट के दौरान भी यही हुआ था कि जब हिंदुस्तान को दारुल हरब डिक्लेयर कर दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि जनाब इस्तीफा दे दिए थे, अपनी नौकरियों से छोड़ छाड़ के सब चले गए थे। सिविल नाफरमानी जो भी उनको दिए गए थे, अवार्ड्स दिए गए थे, टाइटल्स दिए गए थे, मुसलमान वो बहुत से मुसलमानों ने वो सरेंडर कर दिए थे। ठीक है। फिर यहाँ पे एक और जो है वो कौन कौन से प्रेशर ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है जी, इंडस्ट्री हर शहर के अंदर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं, जिस तरह YDA हो गया, बार एसोसिएशन हो गया, एक्का है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान क्लब्स एसोसिएशन, ये लोअर लेवल के ऊपर है। ASA है हमारा जो GC के अंदर है, कि स्टाफ एसोसिएशन एक बनी हुई है। तो इसी तरह हर लेवल के अंदर इस तरह मल्टीपल ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रेडर्स की यूनियन है, तो वो अंजुमन ताजरान बनी हुई हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लेवल, और ये जो है ये क्या कह लीजिए, जब वो टैक्स वगैरह लगता है या इनका इंटरेस्ट जहाँ पे हर्ट होता है, तो ये अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए प्रोटेस्ट भी करते हैं और हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी एग्जर्ट करते हैं।